আজ রাজনাথ সিং এর সঙ্গে বৈঠক রয়েছেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ সিডিএস জেনারেল অনিল চৌহানের। সেই ছবি আপনারা দেখছেন দিল্লিতে, একদম হাই লেভেল মিট প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং সিডিএস এর। আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে সরাসরি মনীষ শুক্লা রয়েছে নয়াদিল্লি থেকে। মনীষ, हाउस द जोश मनीष? देखिए, बिल्कुल अगर जोश की बात करें तो बिल्कुल भारत का जोश जो है पूरे हाई पर है। पूरे जो कह सकते हैं जो जज्बा है बाहर, चाहे वो भारतीय सेना का हो, चाहे इच्छा शक्ति भारत सरकार की हो, वो पूरी तरीके से एकदम हम कह सकते हैं कि वो हाई है। और इस समय दिल्ली में जो रक्षा मंत्री के साथ जो बैठक चल रही है तीनों सेनाध्यक्षों की, और सीडीएस अनिल चौहान भी इस बैठक में मौजूद हैं। पूरी जानकारी रक्षा मंत्री को दी जा रही है और विस्तार से चर्चा की जा रही है। आगे की रणनीति और आगे की जो कार्रवाई होगी वो कितनी और तेज होगी, किस तरह होगी, कब होगी, इस पे विस्तार से चर्चा हो रही है। और इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी जो बैठक चल रही है इसी बीच में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जानकारी ली है कि क्या हालात हैं इस समय और क्या इस समय आगे की रणनीति है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत जो है इस समय पल पल पर अपनी नजर बनाए रखे हुए है और पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार जो हरकतें अभी भी जारी हैं और उसको लेकर भारत में पूरी तरीके से हाई अलर्ट है। खासकर कि जो सीमावर्ती मनीष एक और जानकारी आपसे लेनी थी कि अभी इस वक्त नई दिल्ली या हमारा नेशनल कैपिटल जो है वो हाई अलर्ट जोन में है। वहां जितने भी पुराने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है सब इलाकों में हाई अलर्ट किया गया है। कल रात को हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक इंडिया गेट से इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा था, लोगों को हटाया जा रहा था। तो अभी भी क्या नई दिल्ली हाई अलर्ट में है? क्योंकि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हम लोग घुस के मारे हैं, तो हम लोग अभी कुछ काउंटर मेजर्स ले रहे हैं ताकि वहां से कोई हमला ना आ सके, और आए भी तो हम लोग उसे परास्त कर सके। देखिए, ना सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली बल्कि जो सभी राज्य हैं वो भी हाई अलर्ट पे हैं इस समय। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि भारत सरकार ने इस बात की पूरी तैयारी कर रखी है कि जिस तरह वो जवाब दे रही है पाकिस्तान को सीमा पर। और एक आशंका ये भी बनती है कि जो पाकिस्तान में जो पनप रहे हैं आतंकवादी, उनके जो स्लीपर सेल हैं जो भारत में कहीं ना कहीं सक्रिय रहते हैं। तो आंतरिक सुरक्षा जो भारत की है, इंटरनल सिक्योरिटी जो भारत की है, उसको लेकर भी भारत सरकार उस पर भी नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान ये गलती ना करे कि भारत अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पर नजर नहीं बनाए हुए है, वो पूरी तरीके से बनाए हुए है। और यही वजह है कि सभी राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने राज्यों में सिक्योरिटी की लेकर कोई भी लापरवाही ना हो। और जो मॉक ड्रिल का आदेश गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया था वो इसीलिए दिया गया था कि जो एजेंसियां हैं, जो स्टेट एजेंसियां हैं, वो एक्टिव मोड में आ जाएं और किसी भी इमरजेंसी आपात स्थिति में वो केंद्र सरकार का और देश हित में एक फैसला ले सकें, कंधे से कंधा मिला के अपने दुश्मन को जवाब दे सकें। इसके लिए ये तैयारी की गई थी। और आपको बता दें कि ये साफ हुआ है जो सेना के सूत्र हैं कि जो कल रात से जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई थी, भारत को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ है। भारत ने एक तरफ जितने हमले की साजिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी सबको नाकाम किया, बल्कि जवाब भी दिया। और पाकिस्तान में जो तबाही का मंजर, जो तस्वीरें और दृश्य मिल रहे हैं वो दुनिया देख रही है, दुनिया गवाह है। और तीसरी तरफ भारत पूरे अन्य देशों के साथ लगातार संपर्क में है और ये संदेश दे रहा है कि जो भारत कार्रवाई कर रहा है वो पूरी तरीके से उचित है, क्योंकि जो समय है और जो पाकिस्तान की हरकत है उसके हिसाब से जो भारत पाकिस्तान को दंड दे रहा है उसको लेकर जो भारत पूरे सभी अन्य देशों को बता रहा है कि ये जो हम रुकेंगे नहीं और जोरदार जवाब देंगे। और जवाब तब तक देंगे जब तक पाकिस्तान जो है वो अपने घुटनों पर नहीं आ जाएगा।